एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम। दोस्तों, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन यानी उनकी जो सियासी जिंदगी है उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तरह से उनकी जो सियासी ज़िंदगी शुरू हुई वो 2002 में गुजरात से शुरू हुई। तो उस तरह से देखिए तो ये 2021 है, तो 19 साल की ज़िंदगी है उनकी। लेकिन इस 19 साल की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर 50-60 साल में भी नहीं कर पाते। अब उन कामों से कितने अच्छे थे, कितने ख़राब थे, इस पे बहस हो सकती है और होती रहेगी, लेकिन ये तय है कि उन्होंने काम किए। और उस काम करने में उन्होंने एक बात अपने बारे में लोगों के दिल और दिमाग में बिठा दी, जमा दी। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिल दिमाग पे नहीं, बल्कि शायद दुनिया के दिल दिमाग पे ये बात बिठा दी कि ये वो लीडर है जो अपने किसी फैसले पर, अपनी किसी बात पर कभी शर्मिंदा नहीं होता, चाहे सत्यानाश ही क्यों ना हो जाए। नोटबंदी है, जीएसटी है। नोटबंदी ने सिर्फ 1000 और 500 के नोट को रद्दी के टुकड़ा नहीं बनाया, हमारी पूरी इकोनॉमी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन क्या मजाल जो उसके माथे पे शिकन आई? बिल्कुल नहीं। और उसके अंधभक्त जो हैं वो तो जाहिर है उससे भी 4 कदम आगे, 4 जूते आगे, तो वो शर्मिंदा नहीं होते। और ये नरेंद्र मोदी जी और क्षमा याचना, नरेंद्र मोदी जी और माफ़ी तलाफ़ी तो एक नाव के 2 किनारे हैं। तो लोग अक्सर कहते थे कि ये नदी के 2 किनारे हैं, ये कभी मिल ही नहीं सकते, कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को जब सुबह 9 बजे लोगों ने, और ख़ास तौर पर उनके जो अंधभक्त हैं, उन्होंने उन्हें बोलते हुए सुना, तो यकीन कीजिए कि उनकी अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर रही। पता नहीं कितनों की दिल की धड़कनें रुक गईं। अच्छा हुआ उससे आगे बात नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। पहली बार उन्हें लगा कि उनके कान और उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही। मोदी जी और क्षमा याचना, आप भी सुनिए क्या कह रहे थे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। खैर, उन्हें क्षमा मांगते देखकर जहां बहुत से लोगों की सांसें रुक गईं, वहां पर करोड़ों लोगों की बातें खेल भी गई कि कम से कम पहली मर्तबा उन्हें ये तो एहसास हुआ कि वो इंसान हैं, भगवान नहीं है। उनसे गलती हो सकती है, और ऐसी गलती हो सकती है जिसकी उन्हें एक दिन माफ़ी भी मांगना पड़े। और अब ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आपने देखा वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई, कि वो जो किसानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ला रहे थे, वो कुछ किसानों को समझा नहीं सके कि ये कितनी भली चीज़ है, कितने भले की चीज़ है। पहली बात तो
मुझे लफ्ज़ कुछ पर ही एतराज़ है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में जो लोग बैठे हुए थे 1 साल से, क्या वो कुछ लोग थे? मोदी जी, कुछ लोग नहीं थे। सारी दुनिया ने माना कि वो लाखों लोग थे, और वो लाखों लोग ऐसे लोग कि जिन्होंने वहाँ बैठकर तपती हुई, झुलसाती हुई धूप अपने बदन पे सही, जिन्होंने कपकपाती सर्दी झेली, जिन्होंने मूसलाधार बारिश बर्दाश्त की, और आप में से किसी भी ने नहीं पूछा कि भैया क्या हाल है तुम्हारा, किसी ने नहीं पूछा। तो वो कुछ लोग नहीं थे, वो लाखों लोग थे, और तो वहाँ बैठे हुए थे, और उनके बीवी बच्चे, उनको गिनिए तो इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी। तो वो कुछ लोग नहीं थे। कुछ लोगों को तो आप किसी गिनती में नहीं लाते। अब बात ये आई कि आप उन्हें समझा नहीं सकते। सच मोदी साहब, आपको नहीं मालूम कि आप उन्हें क्यों नहीं समझा सके? वाकई आपको नहीं मालूम कि आप उन्हें क्यों नहीं समझा सके? तो सुनिए, हम आपको बताते। आप उन्हें इसलिए नहीं समझा सके कि आपने उन्हें कभी किसान समझा ही नहीं। आपने तो खुद उनको आंदोलनजीवी और परजीवी कहा, पैरासाइट कहा। आपके जो किराए के टट्टू हैं, बेज़मीर लोग, बेईमान लोग, संपित पात्रा, मीनाक्षी लेखी और पता नहीं कौन कौन, इन लोगों ने क्या नहीं कहा इन किसानों को। इन किसानों को किसानों के अलावा सब कुछ कहा गया। मवाली इन्हें कहा गया, नक्सली इन्हें कहा गया, खालिस्तानी इन्हें कहा गया, गद्दार इन्हें कहा गया, देशद्रोही इन्हें कहा गया, उपद्रवी इन्हें कहा गया। तो इन्हें किसान तो समझा ही नहीं था। तो आप किन किसानों को समझा रहे थे? उनको जिन्हें आप किसान समझते ही नहीं। और हम बताएं कि आप उन्हें क्यों नहीं समझा सके? आप मोदी जी उन्हें इसलिए नहीं समझा सके कि आपने तो कहा था कि चीन को आंखें लाल कर करके समझाना। तो चीनियों को तो लाल आंखें करके आप समझा नहीं पाए। वैसे मुझे मालूम नहीं कि आंखें लाल करके समझाना किस भाषा का मुहावरा है, कम से कम हिंदी का तो नहीं है। बहरहाल, आपने ये कहा था कि लाल आंखें करके चीन को समझाओ। तो चीन से तो आप आंखें मिला ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, समझाने की बात तो अलग है। लेकिन आप आंखें लाल कर करके इन किसानों को समझा रहे थे, इन्हें धमकियां दे रहे थे, इनकी जमीनें छीनी जा रही थी। आपके अडानी और अंबानी इनकी जमीनों पर डाका डाल रहे थे। आप इन्हें इसलिए नहीं समझा सके कि इनके मर रहे थे, इनके बीवी बच्चे मर रहे थे, 700 किसान मर गए, और आपकी आंख से एक आंसू नहीं टपका, आपके मुंह से एक बार हाय भी नहीं निकली। आप इसलिए नहीं समझा सके। और मैं बताऊं आप क्यों नहीं समझा सके? आप इसलिए नहीं समझा सके कि आपकी कैबिनेट के एक जूनियर मिनिस्टर के बेटे ने 4 किसानों को लखीमपुर खीरी में कार चढ़ाकर मार डाला, रौंद डाला। और वो कैबिनेट मिनिस्टर आज भी आपकी कैबिनेट में है। आपकी कैबिनेट में नहीं है, बल्कि आपके होम मिनिस्टर अमित शाह, आपके नंबर 2, उनके साथ मंच पर भी बैठे होते। तो ये सब देखकर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये देखकर उन किसानों के बीवी बच्चों पर क्या गुजरती होगी जिन्हें कार दौड़ा के मार डाला गया था। इसलिए आप नहीं समझा सके। आप इसलिए नहीं समझा सके कि आपने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका दुख नहीं समझा, आपने उनकी भावना को नहीं समझा, उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा। हिसाब बराबर हो गया, इस हाथ दे उस हाथ ले। आप शिकवा क्यों कर रहे हैं कि आप समझा नहीं सके? आपके बहुत से भक्तों को हमने कहते हुए सुना कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त हुआ, और देखिए हमारे लीडर ने कानून वापस ले लिए, और अब हम जनता के पास जाएंगे और उन्हें जाके समझाएंगे कि देखिए हमारे लीडर ने कितना अच्छा काम किया। जाइए ज़रा जनता के पास, ज़रा जाइए, तो आप उनसे कहेंगे कि हम देखो हमारे प्रधान सेवक ने वो कानून वापस ले लिए। तो अगर वो ये पूछेंगे तो फिर लगाए क्यों थे, तो आप क्या जवाब देंगे? और आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि आपको एहसास हो गया है कि आपने कितनी भारी भूल कर डाली, और इस भारी भूल का कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। आप इसलिए नहीं जाएंगे लोगों के पास, आपको डर है। वो डर आपकी आंखों से झांक रहा है मोदी जी, वो डर अमित शाह की आंखों से झांक रहा है मोदी जी, वो डर आदित्यनाथ की आंखों से झांक रहा है, वो डर यूपी असेंबली के 300 बीजेपी मेंबरों की आंखों से झांक रहा है, जिन्हें 2 महीने के बाद फिर इम्तिहान देना है जिंदगी का। तो आपने किसानों को समझाने की कोशिश ही नहीं की, तो समझाते कैसे? आप किसानों को कुछ नहीं समझा सके मोदी जी, लेकिन किसानों ने आपको एक बात समझा दी।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उन्होंने आपको एक ये बात समझा दी कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह का फलसफा बड़ी से बड़ी राजहट और बड़े से बड़े अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता। उन्होंने आपको ये समझा दिया और उन्होंने आपको एक और बात बता दी कि वो एक शख्स जिसे पप्पू साबित करने के लिए 7 साल तक आपने पब्लिसिटी पर करोड़ों रुपया फूंक दिया, वो शख्स बहुत दूर तक देखने वाला निकला, आपसे भी ज्यादा दूर तक देखने वाला मोदी जी। उसने आपको कोरोना के वक्त भी वार्निंग दी थी कि आप मामले को समझ नहीं रहे हैं, ये सुनामी है। और आपने देखा कि उसकी बात बिल्कुल सच्ची निकली। हजारों लोग, वो लोग जिनकी लाशें गंगा में बही गईं, वो अपने अंतिम धार्मिक संस्कार तक से महरूम रह गए, उन्हें रेत में गाड़ दिया गया। ये सब आपको मालूम है और ये सारी बातें वो शख्स आपको बता चुका था। और अब से चंद महीने पहले, मेरा ख्याल है जनवरी में, उसने एक बार फिर ये बात कही थी। उसने कहा था, मेरी बात याद रखिएगा, सरकार को ये तीनों कायदे कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुन लीजिए उसकी आवाज में ये बात। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. और मोदी जी, आपको मजबूर होना पड़ा, आप मजबूर हो गए और आप मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और आपकी ये मजबूरी क्या रंग लाएगी, 2-3 महीनों में वो भी सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, एक मर्तबा उन लाखों करोड़ों किसानों को मुबारकबाद जिन्होंने इतनी, शायद मेरा ख्याल हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी ऐसी किसी एजिटेशन की कि जो साल भर रहा और जिसमें ज़रा भी वायलेंस नहीं था। नॉन वायलेंट एजिटेशन इतना बड़ा शायद दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ था। मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूँ। और उसी के साथ आज दिल्ली के बॉर्डर से लेकर अमेरिका, कनाडा और लंदन में जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न मनाना जायज़ है। वो जश्न मनाने का हमारे किसान भाइयों को हक हासिल है। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। किसान को दहकान भी कहते। आप जानते हैं फैज़ ने अपनी एक नज़्म में किसान के लिए क्या कहा था? उसने किसान के लिए कहा था, नायबुल अल्लाह फिल अर्ज़ दहकां के नाम, यानी इस धरा पर ईश्वर के नायब, गॉड्स डेपुटी ऑन दिस अर्थ, फार्मर, किसान। आज अगर उसकी जीत हुई है तो हम समझते हैं कि अल्लाह के डेपुटी की जीत हुई है, अल्लाह के नायब की जीत हुई है, ईश्वर के नायब की जीत हुई है। तो आज बात यहीं तक दोस्तों। ये ऐसा मामला है कि इसमें अभी कई पहलू निकलेंगे और हम उन पहलुओं पर आपके सामने आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।